जन्नत की बारगाह में जाते हैं, जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं, तब तक आसमान सिदरा से हजरत जिब्रील अमीन उतर पड़ते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पूरे रोए जमीन पर, पूरी कायनात के अंदर हजरत खातून जन्नत के लिए अली से बेहतर कोई लड़का मौजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अमीन सुनो, मुझे पता है, लेकिन उम्मत को दर्श देना है, उम्मत को ये पैगाम देना है, उम्मत को ये बताना है कि तुम अपनी बेटियों का शादी करो, जब तुम अपनी लड़कियों का निकाह करो तो एक मर्तबा कम से कम बेटी से इजाजत दे दिया करो। ऐ मुसलमानों, मुझे बताओ, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, जब हम और आप अपने घरों में शादी करते हैं तो अपने बेटों से पूछते हैं कि नहीं पूछते? बताइए, जब बेटे की शादी होती है तो हम बेटे से पूछते हैं कि नहीं पूछते कि फला के साथ तुम्हारा रिश्ता किया जा रहा है, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? पूछते नहीं, सारे लोग पूछते हैं, लेकिन जब लड़की का निकाह होता है तो कोई एक बार भी नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछा जाता? क्या लड़कियों को हक नहीं है? क्या वो अपना फैसला खुद नहीं कर सकती? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ जिब्रील, मुझे उम्मत को पैगाम देना है और ये बताना है कि जब तुम अपनी बेटियों की शादी करो तो उनसे इजाजत दे दिया करो। आज हमारे मुआशरे का हाल ये हो चुका है, हम लड़कों से तो बार बार पूछते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ फलाने की अम्मा, जाओ घर में जाकर के पूछ लो कि फला की शादी कर रहे हैं, उसको लड़की पसंद है कि नहीं पसंद है। बार बार पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि ये लड़का है, ये शादी के वक्त मना भी कर सकता है, ये निकाह के वक्त मना भी कर सकता है, ये शादी करने के बाद में तलाक भी दे सकता है। अगर इसकी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं की गई तो ये बेटी को छोड़ भी सकता है। इसलिए हम लड़कों से बार बार पूछते हैं, लेकिन हम लड़कियों से नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते? हम जानते हैं ये लड़कियां हैं, ये बाप की इज्जत पर बड़ा करती है। हम लड़कियों को जिस भी घर में डाल देंगे, लड़की घर से भागा नहीं करती है, वो अपने बाप की इज्जत पर बढ़ जाया करती है, लेकिन घर से निकलने का वादा नहीं करती है। यारों, मैं आपको बताऊं, इस कायनात पर एक ऐसा भी निकाह हुआ है, एक निकाह ऐसा हुआ जिस लड़की का निकाह होने वाला था, मौलाना साहब जाते हैं निकाह पढ़ाने के लिए। अब मौलाना साहब लड़की के पास पहुंचते हैं, लड़के से कहते हैं, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़का खामोश रहता है, कोई जवाब नहीं देता है। मौलाना साहब ने पूछा, आखिर बात क्या है? ये दूल्हा बोलता क्यों नहीं है? इसके अंदर जबान नहीं है क्या? लोगों ने बताया, हजरत ये बोल नहीं सकता है, ये तो गूंगा है। इतना सुनना था। मौलाना साहब दौड़ते हुए लड़के के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे बेटी, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा बाप किस लड़के से निकाह करना चाहता है? वो लड़का बात नहीं कर सकता, वो लड़का गूंगा है, वो लड़के तुमसे कलाम नहीं कर सकता है। इतना सुनना था। वो लड़की कहती है, मुझे मालूम है कि मेरा होने वाला शौहर मुझसे कलाम नहीं कर सकता है, मुझसे अपने दिल की बात नहीं बता सकता, लेकिन ऐ मौलाना साहब, मुझे ये तो गवारा है, मैं अपने ससुराल जाऊंगी, वहां से मेरी बेइज्जती होगी, लेकिन जो रिश्ता कायम हो चुका है, अगर मैं रिश्ते को तोड़ती हो तो मेरा बाप समाज में रोटी पानी के लायक नहीं बचेगा। ऐ मौलाना साहब, वहां पर मुझे तकलीफ होगी, लेकिन अगर मैंने रिश्ता तोड़ दिया तो मेरा बाप जिंदगी भर सब उठाकर चलने के लायक नहीं बचेगा। ये हाल हमारे कौम का है। मैं बताना चाहूंगा,